सेकेंड क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 मीटर, द टाइम आफ्टर विच द बॉल इज स्टॉप रिबाउंडिंग इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1/2 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली बार जब बॉल गिरेगा तो एच यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर दूसरी बार क्या होगा, कोलिजन के बाद इसकी हाइट कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो v आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ऐसे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी देखें इसकी, और v कितना हो जाएगा पर कोलिजन, हर एक बार उसकी वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी। तो हमारा v जो है v एक कोलिजन के बाद हमारा वो ev हो जाएगा, फिर e स्क्वायर v हो जाएगा, तो इसी तरीके से ये ev हो जाएगा h, तो h प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, h हमारा e के e स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर हम देखें हर बार क्या हो जाएगा, यहां पे इन्होंने टाइम पूछा, टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, जब पहली बार गिरेगा तो टाइम लगेगा √2h/g, फिर अगर आप देखोगे तो ये h1 हो जाएगा, h1 कितना हो जाएगा, आप ये देखो यहाँ पे ये e स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो रहा है, और यहाँ पूछा गया टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये e स्क्वायर टाइम्स हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो e टाइम्स हो जाएगा, e स्क्वायर, ये e स्क्वायर, फिर अगेन अगला जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, वो e स्क्वायर, मतलब उसका भी आप करते चले जाओ e का पावर 4 ऐसा। तो अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की, तो पहली बार जो गिरा है वो टी नेट की अगर हम बात करते हैं, तो पहली बार जो गिरा है वो अगर आप निकालें तो जाएगा, अगर h का वैल्यू देखें, h का वैल्यू उन्होंने 5 दिया है, तो ये आ रहा है हमारा 2 इंटू में 5g, तो ये 1 सेकेंड तो ऐसे ही आ रहा है, मतलब ऊपर से ड्रॉप करोगे आप 1 सेकेंड तो ही गया। अब आपका ये इन्फिनाइट जीपी चालू हो जाएगा, यहाँ इन्फिनाइट जीपी में टाइम कितना लगेगा आप ऐसे ही निकाल लो, तो टी नेट की बात करें अगर हम टी नेट की, तो टी नेट लगेगा, ये आपका पहला टाइम हो गया, उसके बाद से ये जीपी यहां से चालू हो गई, उसके बाद टाइम कितना लगेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 2h, और ये e स्क्वायर, ऐसे करते चले आए इस तरीके से, तो ये e बाहर आ जाएगा, h जो है वो e स्क्वायर टाइम्स हो गया है, तो e बाहर आ जाएगा हमारा इस तरीके से। अगले स्टेप में हम लिख देंगे 1+2, और 2h/g को हम बाहर ले लेते हैं, ये तो इस टर्म का वैल्यू वैसे ही 1 सेकेंड आ चुका है, तो हम इसको 1 ही लिख दे रहे हैं, हम सीधे लिखते हैं इसे क्या, e स्क्वायर का रूट अगर ले लेंगे तो e, फिर अगला e स्क्वायर, ऐसे सो ऑन होता चला जाएगा। ये कन्वर्जिंग जीपी है, क्योंकि e का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 1 से कम ही रहता है, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 होगा इलास्टिक के लिए, यहाँ पे दे दिया इन्होंने, e का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1+2 e 1 - e, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 1 प्लस ये तो 1/2 कट जाएगा, तो ये 2 इंटू में 1/2 मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, -1/2, ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो आंसर 3 सेकेंड आ जाएगा, तो इसमें आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके कि वो कन्वर्जिंग जीपी होगी,